हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, गुज़िश्ता कल हमने ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून पर, बल्कि उसमें भी एक लफ्ज़ कि अल्लाह के वली बेखौफ क्यों होते हैं, इस पर कलाम किया था। आज हम कोशिश करेंगे कि आयत के दूसरे हिस्से पर कुछ गुफ्तगू की जाए। गुज़िश्ता कल औलिया अल्लाह की शान, उनकी अज़मत, उनका मकाम मर्तबा समझ में आता है। जो बात हुई कि उनका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ कितना मजबूत होता है और अल्लाह अपने औलिया से किस कदर मोहब्बत फरमाता है और उनकी खिदमत में अल्लाह अपने फरिश्तों को उनकी मदद के लिए नाजिल फरमाता है। सवाल ये है कि आखिर ये मर्तबा रखने वाले लोग कि जिनकी बारगाहों में हजारों की तादाद में फरिश्ते आए और आकर ये कहें अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, खौफ मत करना, गम न करना, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, हम दुनिया में भी तुम्हारे मददगार हैं, वो फिल आखिरा, और आखिरत में भी तुम्हारे मददगार और दोस्त हैं। तो ये कौन है वो लोग, उनकी सिफात क्या है, उनका अमल क्या है? तो फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। जो वाकई अल्लाह का वली होता है उसके लिए दो शर्तें कुरान ने बयान फरमाई। पहली शर्त को तो हम मानते ही हैं कि वो साहिब ईमान हो, दूसरी वो साहिब तक़वा हो, परहेजगार हो, शरीयत पर अमल करने वाला हो। कोई कमाल दिखा देना, हवा में उड़ जाना, पानी पे चल के दिखा देना, जिन्नात भूत छुड़ा देना या कोई और चमत्कार दिखा देना, ये विलायत की दलील नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत से वाक़यात बेईमानों से भी सादिर हो जाते हैं। मुसलमान ही न हो, काफिर है वो, उसके अंदर भी कोई ना कोई कमाल हो जाता है, जिसे तपस्या कहते हैं। तपस्या वो लोग भी अपने अपने तौर पर जो करना है वो अपने करते हैं, तपस्याएं करते हैं, और उसके नतीजे में उनके अंदर वो बातें पैदा हो जाती हैं और कमाल दिखाते हैं। मैं यहाँ सरकार मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा का एक वाक़या छोटे यानी मुख्तसर करके बता रहा हूँ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा आला हज़रत के शहजादे ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और जाहिर बात है जिस जमाने में सरकार मुफ्ती आजम ट्रेन में सफर फरमाते थे, अक्सर व बेशतर, अब तो फर्स्ट क्लास हो गया है और एसी कोच हो गए, वो नॉर्मल डब्बे में सफर होता था।
और जिन्होंने नॉर्मल कोच में सफ़र किया है वो सब जानते हैं कि किस कदर आवाज़ें तेज़ होती हैं। और उस ज़माने और आज के दौर की ट्रेनों में भी फ़र्क है, पटरियों में फ़र्क है, उसकी आवाज़ में फ़र्क है। पहले बड़ा शोर मचाती थी ट्रेनें और जगह जगह पर कुछ फासले पर पटरियों में ज्वाइंट होते थे, जिससे झटक पटक की आवाज़ें इस कदर तेज़ होती थी कि मुसाफिर आपस में बातचीत करते थे तो ज़ोर से बोलना पड़ता था। फिर उसमें बेचने वाले अलग आते हैं शोर मचाते हुए, अंदर बैठे हुए लोग शोर अलग मचाते हैं। ट्रेन की इंजन की सीटियों की आवाज़, इंजन की आवाज़, पटरियों की आवाज़, इतनी आवाज़ों में सरकार मुफ्ती आज़म अपनी बर्थ पे बैठे हुए हैं और एक साधु ट्रेन में मुसलसल ऐसे लग रहा है कि वो कोई चीज़ तलाश कर रहा है। कभी उधर देखता है, कभी इधर देखता है, ऐसे चौकन्ना होकर किसी की जुस्तजू कर रहा है। ढूंढते कुछ देर के बाद अचानक वो सरकार मुफ्ती आज़म के बगल में आके बैठ गया और कहने लगा, ये आवाज कैसी है? कहा कौन सी आवाज? कहा तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? कहा तूने क्या सुना वो बता। तो वो कहने लगा, मैं मुसलसल इतनी तेज आवाज सुन रहा हूं जिसने ट्रेन की मुसाफिरों की इंजन की आवाज को दबा दिया है और सबसे ज्यादा बुलंद वो आवाज है। कहा कौन सी? का आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं कब से तलाश में हूँ, मगर अब मुझे पता लगा वो आवाज कहीं और से नहीं आप में से आ रही है और आपकी जबान भी बंद है। आपने फरमाया वो मेरे कल्ब की आवाज है, वो मेरे दिल की आवाज है। का मेरी जबान खामोश है मगर मेरा दिल जिक्र खुदा में मसरूफ रहता है। का उसकी आवाज है। अब सवाल ये है कि इसमें हमें ताज्जुब नहीं है कि सरकार मुफ्ती आजम का कल्ब जारी था, जबान बंद होती थी मगर अब आपका कल्ब हमेशा जिक्रुल्लाह करता था। सवाल इस पर है कि मुसाफिरों में किसी ने आवाज नहीं सुनी, गैर मुस्लिम साधु ने सुनी। आपने उससे फरमाया कि तूने तपस्या तो की, तेरे अंदर इतना कमाल तो हो गया, मगर जिसे अमरूद समझकर तू पी रहा था वो अमरूद नहीं जहर पी रहा था। तेरी रूह प्यासी है, आ मैं तुझे मीठा शरबत पिला दूं। का तू भी ये कलमा पढ़ ले तो फिर तुझ में भी ये कमाल पैदा हो जाएगा। उसने फौरन हजरत का हाथ पकड़ा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। फरमाते हैं खाली उस चिराग की लोग को जलाना था, वो अपने वक्त का वली बन गया, क्योंकि मेहनत तो पहले कर चुका था। वो अल्लाह का बंदा कुछ दिन सरकार मुफ्ती आजम के साथ रहे। हजरत ने उनका नाम इब्राहिम रखा था और बाद में फिर हज को गए तो पूरी जिंदगी मक्का और मदीना में गुजारी। सरकार मुफ्ती आजम के मुरीदों में अफ्रीका में कुछ मुरीदीन थे। हजरत ने उन्हें लिख दिया था तार के जरिए कि हर महीना इनके अखराजात तुम भेजा करना, अब ये पूरी जिंदगी हरम पाक में गुजारेंगे। बताना ये चाहता हूं कि तपस्या करने से इतना बड़ा कमाल, मगर वली था उस वक्त, कलमा नहीं पढ़ा था तब तक, वली था। क्यों? ईमान नहीं था। ईमान मिला, वो सारी मेहनतें कारगर हो गई। तो बहरहाल बेईमान से भी कमालात जाहिर हो जाते हैं, चमत्कार नजर आता है, कोई कमाल वो दिखा देता है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अल्लाह का वली हो गया। अब अगर कोई वली विलायत के लिए ईमान होना शर्त है, उसके लिए मोमिन होना शर्त है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मलफूज में लिखा है कि नमरूद के दरबार में एक ऐसा होश था जो खाली रहता था। उसके महल के सामने लोग अपने अपने घरों से जो भी चीज लाते खाने पीने की उसमें डाल देते। कोई शहद लाता, कोई दूध लाता, कोई घी लाता, कोई दही लाता, कोई पानी लाता, और वो सारी चीजें उसमें इतनी डलती थी कि पूरा हौज भर जाता था।
शाम तक जाहिर बात है ये लिक्विड चीजें सब एक ही गड्ढे में डाली जाएं, वो मिक्स हो जाएगी, खलत मलत हो जाती। शाम को दूसरा कमाल उसका ये था कि शाम को जो आदमी आता और वो उसके अंदर कोई अपना बर्तन डालता तो उसके बर्तन में वही निकलता जो उसने डाला था। दूध वाले के बर्तन में दही कभी नहीं आता, हालांकि ये निकलना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो खलत मलत हो गया है, उसमें से दूध निकाला जाए, उसमें से दही निकाला जाए। और दूसरी बात बड़ी ये है कि जिसने जो डाला था वही निकाले, मगर फिर भी उसे हम अल्लाह का वली नहीं मानते। क्यों? ईमान नहीं है। इसी तरह कोई बंदा साहिब ईमान तो हो, मोमिन हो, मुसलमान हो, कलमा गो, लेकिन शरीयत पर अमल ना हो, दाढ़ी छिलवाता हो, नमाज न पढ़ता हो, शरीयत के खिलाफ 10-10 अंगूठियां पहनता हो, बाल इतने लंबे कर लिए कि औरतें परेशान के कौन सा तेल डालता है। हमारे बाल छोटे होते जा रहे हैं, मर्दों के बड़े हो रहे हैं। रंग बिरंगी कपड़े पहनना, याद रखिएगा अगर तकवा नहीं है तो कोई मोमिन होकर भी वली नहीं हो सकता। नमाजों का पाबंद होना, शरीयत मुतहरा का पाबंद होना उसके लिए लाजिम और जरूरी है। कोई लाख कोई कमाल दिखा दे, कोई चमत्कार दिखा दे, लेकिन अगर शरीयत पर आमिल नहीं है तो वो बंदा कुछ और तो हो सकता है मगर अल्लाह का वली, बोलिए अल्लाह का वली नहीं हो सकता। और उसके हाथ में हाथ देकर बयात करने की इजाजत भी आपके पास नहीं है। आपको इजाजत शरीयत नहीं देती कि ऐसे को पीर बना लें और उनके हम मुरीद हो जाएं। मुरीद होने के लिए जरूरी है कि वो बंदा पाबंदे शरा हो, शरीयत पर अमल करने वाला हो, उसका सिलसिला हुजूर तक पहुंचता हो, मुनक़ते सिलसिला न हो, और इतना इल्म रखता हो, उसका आलिम होना जरूरी है। आलिम से मुराद उसके पास डिग्री हो ना हो ये सवाल नहीं है, इतना इल्म हो कि वो अपने जरूरी मसाइल खुद किताबों से ढूंढ के निकाले। इतना इल्म होना कम से कम जरूरी है, कम से कम कि वो अपने मसाइल खुद तलाश कर ले, किसी का मोहताज ना हो। अगर उसके पास इतना भी इल्म ना होगा तो जाहिर बात है उसके लिए हराम व हलाल में तमीज करना मुश्किल हो जाएगा। जायज़ व नाजायज क्या है उसकी तमीज नहीं होगी। जब वो खुद हराम व हलाल से नहीं बचेगा तो मुरीदों को क्या बचाएगा। तो ऐसे का भी मुरीद होना जायज नहीं है। शरीयत पर पाबंदी, तकवा। अब ये तकवा क्या है? तो तकवे के बारे में मैं मुख्तलिफ बुजुर्गों के अक़वाल आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि तकवा क्या है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया विलायत के लिए फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, तकवा जरूरी है ईमान वालों के, ईमान के साथ। तो हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि मेरे नजदीक तकवा ये है कि बंदा गुनाह पर इसरार न करे और इबादत पर गुरूर न करे, ये तकवा है। गुनाह पर इसरार यानी मुदावमत, हमेशा करते रहना। कभी होता है ना सगीरा सगीरा सगीरा, एक हो गया सगीरा गुनाह, अब समझते ये भी छोटा है, ये भी छोटा गुनाह, ये भी छोटा, अब मैं हराम से बचता हूँ, छोटे मोटे हो जाते हैं, मगर ये तसलसल के साथ होना। फरमाया तसलसल के साथ जब सगीरा होने लगते हैं ना तो वो सगीरा ही कबीरा बन जाते हैं। जब उस पर तसलसल कायम रहे, छोटे 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 कहते हैं ना भाई, कतरा कतरा दरिया हो जाता है। फरमाया सगीरा गुनाह पर इसरार, तसलसल के साथ उसकी परवाह न करना। और हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये सगीरा कबीरा, आप फरमाते हैं कि याद रखो जिसको तुम छोटा समझते हो ना, छोटा, फरमाया कि मैं किसी गुनाह को छोटा और बड़ा नहीं कहता,
मेरे नजदीक तुम्हारी नजर में जिस गुनाह की कोई अहमियत भी ना हो, तुमने वो कर लिया और उस गुनाह पर अल्लाह को जलाल आ गया, समझ लो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गुनाह वही है। उससे बड़ा फिर तुम्हारे नजदीक कोई गुनाह नहीं है। कोई छोटा भी गुनाह हो और उस गलती पर अगर अल्लाह को जलाल आ जाए और वो गजबनाक हो जाए, फरमाया तुम्हारे हक में वो सबसे बड़ा गुनाह है। और कोई नेकी, फरमाया छोटी बड़ी नहीं, जिस नेकी पर अल्लाह खुश हो जाए, फरमाया तुम्हारे हक में उससे बड़ी फिर कोई नेकी नहीं। मामूली बात होती है, हम रास्ते से जा रहे हैं, कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है, हमने देखा, हम बच गए, लेकिन ये सोचकर कि मैंने तो देखा मैं बचा, लेकिन मेरे बाद कोई आएगा, हो सकता है उसके पैर में लग जाए, उसकी गाड़ी पंचर पड़ जाए, ये ख्याल करके अगर हमने साइड पे डाल दिया और अल्लाह को यही अदा अगर पसंद आ गई तो समझ लो अल्लाह ने हमें बख्श दिया। हमारे लिए सबसे बड़ी नेकी हुई है कि अल्लाह जिससे राजी हो जाए। ऐसे सैकड़ों वाकयात आपको मिल जाएंगे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, सुन लें आप, क़यामत के दिन एक बंदे को मीज़ान अमल पे लाया जाएगा, नाम अमाल तौला जाएगा, उसके गुनाह ज्यादा निकलेंगे, नेकियां जरा कम पड़ जाएगी, थोड़ी सी। फरिश्ते कहेंगे अगर और थोड़ी मेहनत कर लेता ना, आज तो जन्नती हो जाता। जन्नत में जाने के लिए बहुत थोड़े से नेकियों की कमी पड़ गई, अब तो तुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। उसे लेकर फरिश्ते दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे, इतने में रब की तरफ से निदा होगी, फरिश्तों मेरे बंदे को वापस लाओ, इसका नाम अमाल फिर से तोलो। फरिश्ते फिर से तोलेंगे। फरमाते हैं अचानक जो मीज़ान अमल होगा उसके ऊपर से एक कागज की पुड़िया उसके नेकियों के पड़ले में गिरेगी और नेकियों का पड़ला वजनदार हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे की नेकियां बढ़ गई, इसे जहन्नम में नहीं जन्नत में ले जाओ। अब फरिश्ते हुक्म के पाबंद हैं, उसे जन्नत की तरफ जब ले जा रहे होंगे, अभी निकले होंगे, तो वो बंदा आगे नहीं बढ़ेगा, अर्ज करेगा बारी ताला मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस पुड़िया में क्या है जिसने जहन्नम में जाते जाते मुझे रोक दिया और मुझे जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। मौला मैं देखना चाहता हूं कि आखिर इस मुबारक पुड़िया के अंदर क्या है। अल्लाह फरमाएगा इसे दिखा दो। जब वो पुड़िया खोली जाएगी तो उसके अंदर निकलेगी मिट्टी। वो बंदा कहेगा मौला इस मिट्टी ने मुझे जन्नती बना दिया, मेरी नेकियों का पल्ला वजनदार कर दिया, आखिर ये मिट्टी कौन सी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे ये मिट्टी वो है कि तेरे गांव या तेरे महल्ले या तेरे शहर में किसी की मैयत हो गई थी, दूसरे सारे लोग तो रिश्तेदारी की बुनियाद पर, दोस्ती यारी की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर, कारोबारी मामलात की वजह से जनाजे में गए, मगर उस मरने वाले से तेरा कोई ताल्लुक नहीं था। तूने सिर्फ इतना देखा कि मुसलमान है, मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है, आका का उम्मती है। तू जनाजे में चला, दूसरे कब्र में मिट्टी डालने वालों ने रिश्ता निभाने, चेहरा दिखाने के लिए मिट्टी डाला, मगर तूने सिर्फ रसूल का उम्मती समझ के मिट्टी डाला। मैं जानता था तेरी नेकियां घटेगी, तू तो भूल गया, मगर मैं रहमानो रहीम हूँ, मेरी रहमतें बहाना ढूंढती है, कीमत नहीं देखती। मैंने उस मिट्टी को आज के लिए संभाल के बचा के रखा था कि आज इसके जरिए मैं तेरी बख्शिश का जरिया बना दूं। कब्र में मिट्टी डालना कोई हमारे नजदीक बड़ी नेकी है? कोई समझता है कि इसके जरिए आदमी जन्नत में चला जाए? हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया कि तू जिसे मामूली समझता है ना, अगर उसी नेकी पर अल्लाह खुश हो जाए तो तेरे हक में उससे बड़ी भी कोई नेकी नहीं है। अल्लाह राजी हो जाए और क्या चाहिए। तो याद रखिएगा एक बात तो ये फरमाई कि गुनाह पर इसरार न करें,
इमाम हजरत मौला अली ने फरमाया। दूसरी बात ये कि अपनी इबादत पे गुरूर न करें, ये तकवा है, ये तकवा है। उमूमन ये होता है हम मुत्तकी हैं, इबादत गुजार हैं, अच्छी बात है, 5 वक्त की जमात के साथ हम नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर कोई बंदा अगर नमाज जमात छोड़ के पढ़ता है, जमात में शामिल नहीं होता, या कोई 2-3 टाइम की पढ़ता है, उसे देखकर हमारे दिल में अगर कुछ होने लगे ना, अब ये गुरूर जो है ना, ये देखने में कम आता है, अंदर ज्यादा होता है। समझे आप? अपने आप को कुछ समझना, मैं अरे वो जमात में तो कभी नजर नहीं, हमेशा लेट आता है। अल्लाह के बंदे के ऐसा ना हो कि ये जुमला तेरी नेकियां बर्बाद कर दे, ये जुमला तेरी इबादत बर्बाद कर दे। हजरत सैयदना शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा, सुभान अल्लाह, कह दे यार, याद आ गई मुझे बात। आप फरमाते मैं 8-9 साल का था, मेरे वालिद हमेशा मुझे हर इबादत में साथ रखते थे। फरमाया तहज्जुद में भी मैं पाबंदी से उठता था, तहज्जुद में भी मैं पाबंदी से 7-8 साल की उम्र से तहज्जुद गुजार हो गए थे। हजरत सैयदना शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं और मेरे वालिद एक दिन तहज्जुद की नमाज हमने पढ़ी हमने, और दूसरे लोगों को मैंने देखा सो रहे, तो मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा जान देखो तो इन लोगों को, इन्हें उठकर वजू करके 2 रकात पढ़ना नहीं होती, अजीब लोग हैं। इतना कहना था कि बाप ने कहा बेटा काश तू भी सो जाता मगर ये जुमला न कहता। बात समझ रहे हो? जरा गौर करें, काश के तू भी रात भर सोया रहता मगर ये जुमला न कहता तो बेहतर था। कहा इतनी बड़ी बात, तो कहा तूने तेरी 2 रकात पर इतना गुरूर कर लिया कि दूसरों की तरफ उंगली उठा रहा है। फरमाया तेरा तहज्जुद पढ़ना मुझे इतना पसंद नहीं आया, उससे ज्यादा बुरी बात तूने अपनी जबान से निकाल दी। अगर वो सो रहे हैं तुझे क्या लेना है? यानी इसमें गुरूर की बू आती है, तकब्बुर की बू आती है। तो हजरत मौला अली शेरे खुदा फरमा रहे हैं, अपनी इबादत पर गुरूर करना इबादतों को धो देता है, इबादतों को धो देता है। अपने आप को कुछ समझना, दूसरों को कमतर समझना, क्या पता खुदा कि यहाँ उसका क्या मकाम है, हा? हमें क्या पता। मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ, ये है वो हो फला हो ये हो, और किसी को हकीर समझता हूँ, मामूली समझता हूँ। हो सकता है अल्लाह के यहाँ उसका मर्तबा हमसे ज्यादा हो, ये भी हो सकता है कि हमारा कोई वजूद ही वहां ना हो और वो हमसे साल पहले जन्नत में चला जाए, और हम वो देखते रह जाएं कि हम अपने आप को अच्छा समझते थे, जिसे बुरा समझते थे वो तो चला गया जन्नत में। तो याद रखिएगा, हजरत मौला अली ने फरमाया कि गुनाह पर इसरार न करना और इबादत पर गुरूर न करना, हमेशा आजिज़ी इनके सारी अल्लाह का शुक्र करे कि मौला जितना हो सकता है तेरी तौफीक ना होती तो ये भी ना होता, तेरी मेहरबानी है कि मुझे कम से कम नमाज तो पढ़ने वाला बना दिया, रोजाना कुरान पढ़ने की तौफीक तो तूने अता फरमाई, तेरा एहसान है। दूसरों के हक में दुआ करें कि मौला उसे भी पाबंद बना दे, उसके दिल में नमाजों का ज़ौक़ दे दे, उसे भी इबादतों का शौक अता फरमा, मगर अपने आप को उससे बेहतर न समझे, उससे अच्छा न समझे। क्या पता क्या है। एक सहाबी हैं, सुभान अल्लाह, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, तवज्जो देना इस पर, और इस हदीस के रावी हैं हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक। अम्र इब्न आस वो सहाबी हैं जिनको हुजूर ने ज्यादा इबादत करने से रोका है। रोजाना रोजा रखते थे, रोजाना एक कुरान खत्म करते थे, पूरी रात नमाज पढ़ते थे, पे दर पे रोजा। अय्यामे ममनुआ जो है ना 5 दिन जिसमें रोजा रखना मना है, उसके अलावा पूरा साल रोजा, हर दिन एक कुरान पाक मुकम्मल। जरा सोचो कितना इबादत गुजार बंदा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बाद में रोका,
जब हुजूर को पता चला फरमाया ना इतनी इबादत ना किया कर, कम कम करते 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 उनको लाए थे एक दिन रोजा रख एक दिन अफ्तार कर, यानी एक दिन बगैर रोजे का रखना, दूसरे दिन रोजा रखना, और 3 दिन में कुरान पूरा करना, इससे ज्यादा कि मैं तुझे इजाजत नहीं देता। सरकार ने उन्हें रोका तो बाद में जाकर के रुके थे, लेकिन जब बूढ़े हो गए थे ना तो अब इनको एक दिन गैप करके रोजा रखना मुश्किल हो गया, 3 दिन में कुरान पढ़ना मुश्किल हो गया। तब रोते थे और कहते थे काश मैं अपने आका की बात पर अमल कर लेता। हुजूर ने मेरा मुस्तकबिल देखा था कि बुढ़ापे में थक जाएगा, फिर अमल नहीं कर सकेगा, ये होता था। बहरहाल ऐसे सहाबी कि जिन्हें इबादत तिलावत से हुजूर ने खुद रोका, मगर उस वक्त की बात हो रही है ये जब ये इनका अमल जारी था। हजरत अनस फरमाते हैं हम लोग मस्जिद में बैठे हुए थे, मस्जिद नबवी में, और सरकार खुद हमारे दरमियान मौजूद थे। कहते हैं अचानक हुजूर ने इरशाद फरमाया अभी एक जन्नती बंदा आएगा, अगर तुम जन्नती को किसी जन्नती को देखना चाहते हो तो अभी एक जन्नती बंदा आएगा इस हाल में कि उसके दाढ़ी वजू के पानी से तर होगी, बाएं हाथ में चप्पल पकड़ के आएगा, देखना वो जन्नती है। साहबा फरमाते हमारी नजर मस्जिद के गेट पर कौन आता है कौन आता है कौन आता है। हमने देखा एक अंसारी सहाबी उसी हालत में जैसा हुजूर ने बताया, उल्टे हाथ में चप्पल पकड़ी है और दाढ़ी के बाल जो है दाढ़ी मुबारक ये पानी से तर है। वो आए, चप्पल एक तरफ रखा और हुजूर की महफिल में आके बैठे, सारे साहबा उसे देख रहे हैं। कहते हैं उसके बाद हम चले गए, महफिल खत्म हो गई। दूसरे दिन फिर हम हुजूर के साथ बैठे हुए थे, फिर हुजूर ने वही बात फरमाई, अनकरीब जन्नती मर्द आ रहा है, ताजा वजू करके आ रहा है, बाएं हाथ में चप्पल है। हमने देखा तो वही बंदा था जो कल आया था। तीसरे दिन फिर हम बैठे, गुफ्तगू होती रही, कुछ देर के बाद हुजूर ने फिर वही बात दोहराई। अभी थोड़ी देर के बाद वो बंदा आएगा जो जन्नती है, उसका दीदार कर लो, और इस कंडीशन में आएगा। देखा तो फिर वही बंदा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र जो रोजाना एक कुरान खत्म करते थे, रोजाना रोजा रखते थे, वो कहते अमल किसका था ज्यादा। अब वो सोच रहे कि मुझे नहीं कहा हुजूर ने ये जन्नती है। उसको 3 दिन सरकार की जबान से एक मर्तबा निकल जाना काफी है, 3 दिन मुतवातिर एक ही बंदे के लिए ये कहना कि ये जन्नती है ये जन्नती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र कहते हैं कि मुझे जुस्तजू हुई कि आखिर ये बंदा अमल क्या करता है, कौन सा अमल करता है, जरा देखना पड़ेगा। मैं इतना रोजा रखता हूँ, इतना कुरान पढ़ता हूँ, ये बशारत हुजूर ने मुझे नहीं दी, इसे दी। कहते मुझे जानना चाहिए ताकि मैं भी अमल करूं। जानना चाहिए मतलब काहे के लिए जानना है, ताकि मैं भी वो अमल करूं। अल्लाह ताला हमको भी ऐसे रेस लगाने की तौफीक अता फरमाए। हमारी भी रेसें होती हैं, है ना। वो फरा कंपनी की गाड़ी उसने खरीदी तो उससे अच्छी मैं लूंगा, उसने मकान ऐसा बनाया उससे बेहतर मैं बनाऊंगा, उसका जूता ऐसा है तो मैं ऐसा जूता लूंगा, उसकी टोपी ऐसी है, ये होता है। वहां भी था मगर कुरान पर अमल था ना उनका। अल्लाह फरमाता है फस्तबिकुल खैरात, फरमाया सबकत करो, दौड़ो। मौला किस मामले में दौड़े, फरमाया खैरात, नेकियों में आगे बढ़ो, खैर के कामों में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो वो कहते हैं कि मेरे दिल में जुस्तजू आई, महफिल खत्म हुई, मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। अब ये जवान थे और उनकी उम्र ज्यादा थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र कहते हैं कि मैंने उनसे कहा चाचा इजाजत हो तो आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या मेरी मेहमान नवाजी करेंगे आप। अच्छे लोग थे, दौर अच्छा था। उन्होंने कहा आजा बेटा कोई बात नहीं। ये नहीं कहते तू भी मदीना में रहता है, मेरे घर में क्यों आ रहा है, अपने घर जा।
फरमाया कोई बात नहीं, अगर रहना चाहते हो तो। फरमाते हैं कि मैंने उनकी मेहमानी कबूल कर ली और मेरा मतलब यही था कि मैं जरा देखूं करीब से कि क्या नेकी का काम करते हैं, क्या भलाई का काम करते हैं। फरमाते हैं कि मैं उन पर नजरें जमा के रखा। दिन तो गुजर गया, मैं समझा कि दिन में तो कुछ नहीं किया, रात को शायद कुछ करते होंगे। का ईशा की नमाज पढ़ के आए, कुछ वज़ाइफ वगैरह इन्होंने पढ़े और पढ़ करके सो गए। मैंने भी, मेरा भी बिस्तर उनके बगल में था। अब रात भर मैं सोया नहीं। मैंने कहा शायद थोड़ी देर के बाद उठेंगे, थोड़ी देर के बाद उठेंगे, अब कुछ करेंगे, अब कुछ करेंगे, मगर मुझे कोई ज्यादा दूसरी चीज नजर नहीं आई। बस इतना था कि जब भी उनकी आंख खुलती या करवट बदलते ना तो अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये अल्फाज निकलते थे। अल्लाह की किबरियाई बयान करते थे। करवट बदल दी, आंख खुली, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये होता था। यहां तक के तहज्जुद का वक्त हो गया। तहज्जुद में उठे, मुझे भी उठाया, मैं तो सोया ही नहीं था। हमने दोनों ने तहज्जुद पढ़ी, जिक्र अज़कार किया, फजर की अजान हुई, मस्जिद में चले गए। का तीनों दिन मैंने कोई एक्स्ट्रा अमल इनका नहीं देखा। 3 दिन हो गए तो मैंने कहा चाचा अब मुझे इजाजत दे। तो कहा ठीक है जाओ। तो कहा लेकिन चाचा मुझे पूछा नहीं आपने कि मैं 3 दिन क्यों रुका आपके यहाँ। तो कहा तू जान, मुझे क्या पता, तुमने तो ख्वाहिश की थी तो मैंने इजाजत दे दी। का असल बात यह है तुम्हें पता नहीं है, 3 दिन मुसलसल हुजूर ने आपको जन्नती होने की हमें खबर दी है। आपके जन्नती होने की खबर इमामुल अंबिया ने एक मर्तबा नहीं 3 दिन मुसलसल दी है। आखिर वो कौन सा अमल है आपके पास, क्या करते हैं आप, ये देखने के लिए मैं आपके यहाँ 3 दिन रुका। फरमाया फिर क्या देखा। तो कहा कुछ नहीं, मामूली किस्म की इबादत जो सारे मुसलमान करते हैं वही आपने किया। इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा अमल करते हुए इजाफी अमल नहीं देखा। आपने फरमाया ना कुछ नहीं करता हूं, जो देखा यही मेरा अमल है। फिर हुजूर ने 3 दिन तक मुसलसल आपके जन्नती होने की बशारत दी, ये ताज्जुब की बात है। आपने फरमाया ना मुझे नहीं मालूम। अब ये जब जाने लगे ना तो वो साहबी रसूल ने फिर उन्हें आवाज दी, का इधर आओ। का क्या। का एक बात है, हुजूर की बशारत जो आपने सुनाई है मुझे, इस पर मैं बता रहा हूं, वरना मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। का मैंने आज तक कभी भी किसी मुसलमान को अपने से कमतर नहीं समझा। हर मुसलमान को यही समझता हूं कि ये मुझसे अच्छा है, मैं बुरा हूं, ये मुझसे अच्छा है, मैं इससे कमतर हूं, यही समझता हूं बस। शायद हो सकता है वो हुजूर के पास गए और जाकर बताया कि या रसूलल्लाह मैंने 3 दिन उनके पीछे जुस्तजू लगाकर रहा, कोई एक्स्ट्रा अमल नजर नहीं आया, मगर एक बात उन्होंने ये बताई कि वो हर मुसलमान को अपने से बेहतर समझते हैं। हुजूर ने फरमाया यही तो बात है जिसने उसे इतना बढ़ा दिया है। आप जरा सोचे, लोग थोड़ी सी इबादत कर लेते हैं फिर सबको हकीर समझते हैं। एक उम्रा करके आ गया, 2 हज करके आ गया तो बस ऐसा समझता है कि पूरे इलाके में मुझसे बेहतर कोई नहीं है। लोग मेरे हाथ चूमे, मेरी दस्तपोशी करें, ये करें वो करें। ये जो दिल में अंगड़ाइयां लेती है, तमन्ना है, ये गुरूर है, ये तकब्बुर है। हजरत मौला अली शेर खुदा, किसी को इल्म का गुरूर होता है, आलिम बन गए, ठीक है अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने आलिम तुझे बना दिया। किसी को कोई हाफिज बन गया, ठीक है अल्लाह का फजल है, शुक्र अदा कर उसका। लेकिन किसी को अपने से बेहतर न समझ, क्योंकि हदीसों में ऐसा भी आया है कि बड़े बड़े आलिम को भी पकड़ पकड़ के जहन्नम में डाला जाएगा, सखियों को जहन्नम में डाला जाएगा, हत्ता के शहीद जहन्नम में जाएगा। नहीं है हदीस में एक सखी, एक आलिम और एक शहीद। पूछेगा अल्लाह मेरे लिए क्या किया, वो कहेगा मौला जान दी है तेरे दीन के लिए। अल्लाह फरमाएगा मैदान जंग में जब गया था तो दिल में क्या था कि लोग मुझे बहादुर समझे, लोग मुझे बड़ा ताकतवर समझे, जंगजू समझे, इत्तेफाक से मर गया ना। फरमाया तेरे दिल में तो यही था, मेरे लिए क्या किया तूने, उठाओ इसको ले जाओ।
आलिम को पेश किया जाएगा, कारी को। तूने क्या किया मौला, तेरे कलाम को बेहतरीन आवाज में और बेहतरीन अंदाज के साथ पढ़ा भी पढ़ाया भी। फरमाया जब जब तिलावत करता था दिल में क्या होता था, लोग आवाज सुनेंगे, वाह वाह करेंगे, क्या आवाज है, क्या कुरान पढ़ता है। लोगों के लिए तूने सब किया, मेरे लिए क्या किया। उठाओ, आलिमुल गैबी व शहादा है वो, वहां कोई चीज ढकी छुपी रहने वाली नहीं है। सखी इतनी मस्जिदें बना दी, इतने मदरसे बनाए, इतना खर्च किया। अल्लाह फरमाएगा तू जो लुटाता था दिल के अंदर तो यही होता था कि लोग मुझे सखी समझे, लोग मुझे दाता समझे, और लोगों ने समझ लिया मेरे लिए तूने कुछ नहीं किया। उठाओ और जहन्नम में डाल दो। इल्म पर गुरूर करना ठीक है, मुत्तकी तकवा इख्तियार करते हैं। याद रखिएगा आज का दौर तो ऐसा आ गया है कि सबसे अच्छा मैं हूं, सब बुरे हैं। ये हमारे जहनों में, अल्लाह हमें बचाए इससे। यानी किसी को गुरूर इल्म है, किसी को गुरूर इबादत है, किसी को गुरूर आवाज है। मेरी आवाज बड़ी दिलकश है, मेरी आवाज में बड़ी मिठास है। याद रखिएगा अच्छी अच्छी आवाज वाले पीछे रह जाएंगे, इश्क में डूब कर नात पढ़ने वाला आगे निकल जाएगा। आवाज भद्दी है मगर दिल मदीने से जुड़ा हुआ है। आवाज में कोई कशिश नहीं है मगर पढ़ता दिल से है। कुरान पढ़ता है, कोई अच्छी आवाज नहीं है मगर दिल खुदा के खौफ से लबरेज है, वो आगे निकल जाएगा। कारी कुरान पीछे रह जाएगा क्योंकि दिल में गुरूर आ गया, दिल में गुरूर आ गया। और यही गुरूर है, ये बढ़ते बढ़ते फिर अच्छों पर उंगलियां उठती हैं। ये जब पहले तो अपनी सोसाइटी में होता और बाद में जब ये बढ़ता है ना, शैतान लगा रहता है पीछे, फिर ये बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ जाता है। वहाबियों में ये चीज ज्यादा है, 100% वहाबियों में। किसी वली को क्यों नहीं मानते, जानते हैं आप? किसी वली को क्यों नहीं मानते? उसकी वजह ये है, वो यही कहते हैं अरे वो तहज्जुद पढ़ पढ़ के तो वली बने। मैं तो चाश्त पढ़ता हूँ, अवाबिल पढ़ता हूँ, इशराक पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, कभी जमात के बगैर नमाज नहीं पढ़ता। तो कब मैं भी आज नहीं तो कल उसके जैसा होने ही वाला हूँ, मैं भी उनके जैसा होने वाला हूँ, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। मैं भी इसलिए उनकी गर्दन कहीं नहीं झुकती, हमेशा अकड़ के रहता है। मैं खुदा के दरबार में झुकने वाला हूँ। वो भी तो तिलावत करते करते वली बने, वो भी तो तहज्जुद पढ़ पढ़ के वली बने। का ये सारे काम तो मैं खुद ही करता हूँ। अब जाहिर बात है उनके जो अमीर हजरात होते हैं ना, जब जमातों के चिल्लों में जाते हैं तो लोगों को बाकायदा वो लिस्ट बनाते हैं, सुबह से शाम तक आपने क्या क्या नेकी की वो लिख के मुझे शाम को बताना। वो पूरे दिन में जो जो करता है ना, रास्ता चलते हुए कोई पत्थर हटा दिया, कांच का टुकड़ा हटा दिया, सुभान अल्लाह इतनी मर्तबा पड़ा, हाथ में तस्बीह घुमाता रहता है, लिखता रहता है। अमीर साहब को शाम को ओ माशाअल्लाह, इस पर इतनी करोड़ नेकी आपको मिली, इस पर इतने लाख नेकी मिली, इस पर इतने करोड़ मिली। अब वो करोड़ 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 में इसका दिमाग ही अर्श पे चला जाता है, फिर वो किसी वली को कुछ समझता नहीं है। ये गुरूर इल्म है वहाबियों का, गुरूर इबादत है वहाबियों का, जो इन्हें अपने आप को नबी तो नबी है, वली तो वली है, बदबख्तों ने नबी को अपना जैसा समझ लिया। और इनका एक बहुत बड़ा आलिम क्या लिख के गया किताब में, वो कहता है नबी अंबिया उम्मतियों से अगर अफजल होते हैं तो इल्म ही में होते हैं। अफजल अगर नबी होते हैं उम्मतियों के मुकाबले में तो अफजल इल्म में होते हैं। रहा अमल, तो अमल में तो उम्मती नबी के बराबर हो सकता है, बसा औकात नबी से बढ़ भी जाता है। हजारों मर्तबा हमने ये सुना हुआ है, किताबों में मौजूद है, आज भी छप रही है किताबें, मार्केट में बिक रही है। ये लिखा हुआ है कि नबी से उम्मती अमल में नबी के बराबर हो सकता है, बसा औकात बढ़ भी सकता है। अब इसकी बाज औकात तशरीह करने वालों ने तशरीह की है, बढ़ कैसे सकता है, बराबर कैसे हो सकता है। तो क्या तमसीलात दी, खासतौर से वो बदबख्त मर गया, सूरत में आके धमाल करवा के गया था, याद है आपको जी? मर गया, पहुंच गया अपने ठिकाने पर। ताहिर गयावी, गया का रहने वाला था, बिहारी, बिहार का था। बिहार का होना बुरा नहीं है,
कोई अगर हो मेरा भाई तो मुझे माफ कर दे। आप ये ना समझे कि भाई मैं बिहारियों से और इससे नफरत करता हूँ, वो नहीं। बिहारी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मोमिन है, जहाँ का रहने वाला हमारा भाई है, ईमान वाला होना चाहिए, बस आशिक रसूल होना चाहिए। तो वो बिहार का बंदा था, मगर बल्कि हमारे एक जमात के आलिम है, वो तो कहते हैं उसकी जबान इतनी खराब है, अगर वहाबी न भी होता तो भी जहन्नम में जाता, इतना बेकार आदमी था वो। उसने इसकी तस्रीह की है, वो कहता है कि हजरत जी ने बराबर लिखा है। सरकार की उम्र कितनी कितनी 63 साल। ये नमाजें वगैरह जो फर्ज हुए, इबादतों का जो सिलसिला जारी हुआ हुजूर का, कितनी उम्र में हुआ जी? 40 साल की उम्र से ना सारे अहकामात नाफिज हुए। 40 साल की जब उम्र हुई सरकार की, तब ऐलान नबूवत किया। अब अगर 63 साल मुकम्मल इबादत में गुजार दी, 63 साल, तो कोई उम्मती ऐसा भी तो हो सकता है जिसकी उम्र 63 साल हो सकता है ना। और जब से बालिग हुआ तब से उसने कोई नमाज ना छोड़ी, ऐसा भी हो सकता है। रोजे ना छोड़े, ये भी हो सकता है। तो 63 साल हुजूर की नमाज, 63 साल इसकी नमाज, 63 साल हुजूर के रोजे, 63 साल इसके रोजे, तो उम्मती नबी से बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अमल में तो हो गया बराबर। बसा औकात बढ़ भी जाता है तो कोई उम्मती 100 साल का भी होता है, तो 100 साल की इबादत ज्यादा कि 63 साल की इबादत ज्यादा? ये है तो फिर उसका दिमाग अर्श पर नहीं जाएगा। अब जिन्होंने अपने आप को अमल में नबी से बढ़ा दिया, वो गौस को क्या जानेंगे, वो ख्वाजा को क्या जाने, ख्वाजा दाना को क्या समझेंगे, और इनकी तो इनकी फिर हमें और आपको क्या समझेंगे। ये गुरूर है, ये तकब्बुर है, और ये चीजें हमारे अंदर भी पाई जाती है। वो चीजें नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहे जितने मुत्तकी परहेजगार बन जाए, अहले सुन्नत अल्लाह के वली का आस्ताना देखता है तो झुक के सलाम करता है। कम से कम इतना तो है कि हमारे अंदर ये चीज नहीं पैदा होती। लेकिन याद रखिएगा, अब हाल अभी मौजूदा जमाने में मैं देख रहा हूं बहुत करीब से, जिसको खुदा की कसम वजू करने का ढंग नहीं मालूम, इस्तिंजा का तरीका नहीं मालूम, बड़े बड़े मुफ्तियों पर उंगली उठा रहे हैं, बड़े सुन्नी आलिमों पर, सुन्नी मुफ्तियों पर अंगुष्ठनुमाई हो रही है। अरे वो तो ऐसा करता है, अरे वो तो ऐसा करता है, और अपने मन ही से फतवा ठोक कर मसलक आला हजरत से हटा हुआ है, ये मसलक से हटा हुआ है, वो सुली कुल्ली हो गया है, वो फला हो गया है, वो फला हो गया है। अल्लाह के बंदो, उसकी जिंदगी गुजर गई अहले सुन्नत की खिदमत करते करते, उसकी जिंदगी खत्म हो गई रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करते करते। मुझे हैरत हुई, अभी चंद दिनों पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत पर हुजूर अमीन मिल्लत तशरीफ लाए थे। कैसा खानवादा है, कैसा खानदान है, जिस खानदान में आला हजरत बिके, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह माहरेरा के स्टेशन पर जाते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, कहते थे मेरे शेख का दयार आ गया है, यहाँ चप्पल कैसी पहनना। हाँ, अपने वक्त का मुजद्दिद है, मगर आजिजी और इनकिसारी का ये आलम। अल्लाह अकबर। उस खान वादे के चश्मो चराग हजरत सैयद अमीन मियां साहब बरकाती मद्दजिल्लहुल आली, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। याद रखिएगा, ये वो पीराने इज़ाम है जहां तक हमने देखा और अपने बड़ों से सुना है, और एक आध दो मर्तबा इसका साबका मुझे भी पड़ा है। मैं क्या और मेरी हैसियत क्या, गुमनाम आदमी हूं। मैं पहुंचा हुआ था, अपने बड़ों से मैंने सुना था कि वो खानका ऐसी है जहां नजराने उलमा से लिए नहीं जाते, दिए जाते। बल्कि अल्लामा अरशदुल कादरी ने तो इस पर पूरा मजमून लिखा है कि मैं वहां गया हुआ था, वो सैयदुल उलमा और अहसनुल उलमा का ज़माना था। फरमाते हैं जब मैं गया, मुलाकात की, मेरी हाज़िरी करवाई, और हाज़िरी करवाने के बाद जब मैं निकलने लगा दस्तपोशी करके, तो हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हज़रत ने मेरे हाथ में लिफाफा दे दिया, कवर दिया। मैंने कहा हुजूर ये नहीं, मैं नहीं लूँगा। फरमाया ना लो, और फिर जुमला फरमाया, ये हमारे खानदान की रीत है।
हमारे खानदान की रीत है। अल्लामा अरशदुल कादरी तो अल्लामा अरशदुल कादरी थे। आप फरमाते हैं ये जुमला मैं बस में बैठा तो मुसलसल सोचता रहा, खानदान की रीत है। ऊपर चढ़ते 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 मेरी तवज्जो मदीना चली गई कि मेरे खानदान की रीत है। वल्लाहु यूती वाना कासिमुन, अल्लाह मुझे देता है और मैं कायनात को बांटता रहता हूँ। अभी चंद दिनों पहले जब तशरीफ लाए तो सूरत में हजरत की जात पर उंगलियां उठाई गई और सूरत में निजी महफिलों में नहीं, तकरीर में रद्द किया गया। जरा आप सोचो ये क्या हो रहा है। अपने आप को आलिम समझने वाला, अपने आप को बड़ा समझने वाला, जिस खानदान में आला हजरत अपनी गुलामी पर फख्र करे, उस जिसकी शान में ये अमीन मिल्लत वो है जिनकी मद और तारीफ में ताजुश शरिया ने अशार लिखे। उठा के देखें आप सफीने बख्शी, उसमें सरकार ताजुश शरिया अलैहिर्रहमान ने अमीन मिल्लत की शान में मनकबत वाले अशार लिखे, तारीफ में अशार लिखे। ताजुश शरिया जिसकी तारीफ करे, एक मामूली आदमी उनके बारे में कोई उंगली उठाए, जरा सोचो ये गुरूर इल्म नहीं है तो और क्या है, ये तकब्बुर नहीं है तो और क्या है। याद रखो कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन आला हजरत मुफ्ती आजम ताजुश शरिया यही चैन है और सीधे जाएगी मारेरा। ताजुश शरिया के मुरीद हैं, ठीक है, ऊपर कहां जाएंगे? मुफ्ती आजम आला हजरत शाह नूरी मियां, आला हजरत शाह आले रसूल, यकीन जानो, और ये उनका खून है। अब कयामत में अगर वहां पहुंचेंगे आला हजरत का दामन पकड़कर, मुफ्ती आजम का दामन पकड़कर, ताजुश शरिया का दामन पकड़कर, और वो अपने मुरीदों को लेके शाह नूरी मियां को देंगे, आले रसूल को देंगे। अब आले रसूल ने खड़े होकर कहा कि अख्तर रजा ये किसको लाया है? मेरे अमीन की तौहीन करने वाले को, मेरे खून की तौहीन करने वाले को। आज मैं इसे गौस के दरबार में पेश नहीं करूंगा। कहां जाओगे यार? अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, अपने आप पर तो रहम करें। याद रखें गुरूर अमल, अपने इबादात पर गुरूर, यकीन जाने आदमी को तकवे की लाइन से बाहर कर देता है। तो बता ये रहा था कि हजरत अल्लामा वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह से किसने पूछा कि तकवा क्या है, तो अल्लामा वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तकवा ये है कि जैसे बंदा अपने जाहिर को लोगों के लिए संवारता है, ऐसे वो अपने बातिन को अल्लाह के लिए संवारे। ये तकवा है। जाहिर को हम कितना सजाते हैं, कितना संवारते हैं, नहाना धोना, ये साबुन अच्छा नहीं वो साबुन लाओ, ये शैम्पू अच्छा नहीं वो शैम्पू लाओ, जिससे बाल सिल्की हो जाएं, ऐसे हो के ऐसे बाल जरा हिला दे तो बिखर जाएं, ये हो जाएं, कपड़ा कौन सा अच्छा, दसियों कपड़ा देखने जाते हैं तो ये कैंसिल कर दिया, वो कैंसिल कर दिया, दर्जन भर देखने के बाद एक पास करते हो, क्यों? शरीयत ने मना नहीं किया, ऐसे अच्छी बात है। अच्छा पहनो, अच्छा ओढ़ो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे रहो, शरीयत इसकी इजाजत देती है। अल्लामा वाक़दी फरमाते हैं शादी में जाना है, अभी आप प्रोग्राम में आए, मैं भी आया, मैंने भाई जाहिर बात है जो 2 दिन से पहन के आ रहा था वो भी जुब्बा ही था, अच्छा ही था, ये भी अच्छा है, ठीक है कपड़ा बदलना है, मगर मैंने अपने घर में कहा इसकी प्रेस कर दो। क्यों भाई? स्त्री काय के लिए? ताकि थोड़ा वकार हो, अच्छा लगे, टोपी बदल के आओ, गुस्ल करो, शैम्पू ये हो, साबुन ये हो, और बाकायदा आप सबकी हमारी आपकी एक जैसी बात है। घर से जब निकलते हैं, शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, अच्छा जूता, अच्छा टोपी, अच्छी टोपी, अच्छा लिबास, प्रेस किया हुआ वगैरह वगैरह, सेल में सर में कंघा किया हुआ, दाढ़ी में कंघा किया, निकलते निकलते भी 2 मरतबा आईने पर नजर चली जाती है। भाई मैं कोई आपसे हटके नहीं हूं, जो आपका है वो मेरा है, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। क्यों बार बार आईने पे नजर जाती है? मैं कैसे लग रहा हूँ? महफिल में जाना है ना, लोग होंगे, वो लोग देखेंगे, ये होता है। फरमाया जितना सजता सवरता लोगों के लिए है ना जाहिर में, अपने बातिन को अल्लाह के लिए इतना साफ कर, सुथरा कर, चमका दे इसे।
क्योंकि उसकी निगाह तेरे लिबास पर नहीं है, उसकी निगाह तेरे दिल पे होती है। उसकी निगाह कुदरत हमारे दिलों को देखती है। गुस्सा, कीना, हसद, बुग़्ज़, गुरूर, ये सब इसकी पैदावार है, यहीं से पैदा होता है। गुरूर दिल में आता है, तकब्बुर दिल में आता है, अनानियत दिल में आती है। का ये चीजें निकाल के फेंक और दिल को साफ कर और बोल मुफ्ती आजम की तरह, मौला दिल का जंग छुड़ा, मौला दिल का जंग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला, दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जब दिल साफ होता है ना, तब इसमें यार के जलवे नजर आते हैं, तब इसमें यार के जलवे नजर आते हैं। जब दिल ही गंदा हो, दिल में गुरूर हो, तकब्बुर हो, तो याद रखें विलायत के लिए तकवा शर्त है। और तकवे की अलामत यह है कि इंसान का दिल साफ हो, दिल चमकदार हो, उसमें कोई खोट ना हो, कोई मैल ना हो, किसी के लिए हसद ना हो, बुग़्ज़ ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, तो फिर उसमें सुभान अल्लाह कह दे, सुभान अल्लाह। एक बादशाह के यहाँ दो कारीगर आए, ख्वाहिश थी कि कोई कारीगरी इसको दिखा दें तो बादशाह इनाम दे दे कि मैं बड़ा अच्छा कारीगर हूँ, मेरा हुनर दिखाना चाहता हूँ। दोनों ने कहा कि हम अपना हुनर दिखाना चाहते हैं। तो बादशाह ने कहा कि क्या दिखाएंगे आप? तो कहा कोई, एक ने कहा मुझे कोई दीवार दे दें आप, मैं उस दीवार पर अपनी कला दिखा दूंगा, अपना हुनर जाहिर करूंगा। दूसरे से पूछा तुमको क्या चाहिए? तो कहा मुझे भी एक दीवार ही चाहिए। तो एक कमरा बादशाह ने दिया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है मसनवी शरीफ में। कहते हैं बादशाह ने एक कमरे की दो दीवारें दे दी। तो उनमें से कारीगर बोला कि बीच में पर्दा लगा दे, मैं उसका हुनर न देखूं, वो मेरा ना देखे, और जब तक कंप्लीट ना हो जाए इस कमरे में किसी को आने की इजाजत न हो। बादशाह ने कहा ठीक है, दे दो उसको कमरा। बीच में पर्दा लटका दिया। अब दोनों अपना अपना कमाल दिखा रहे हैं, वो इस दीवार पर, ये इस दीवार पर। तो एक बंदे ने कमरे की दीवार को इतना मुज़य्यन किया, बेल, बूटे, पत्तियां, फूल, तरह ऐसा लगा, ऐसा दीवार को बनाया कि आदमी उसके सामने खड़ा हो जाए तो उसे ऐसा लगे कि मैं किसी जंगल या बागीचे में खड़ा हूं। इतना खूबसूरत उसने उसे बनाया। दूसरे ने क्या किया, उसने कोई उस पर नक्शो निगार, फूल, बूटे, पत्तियां, बेल कुछ नहीं किया। उसने उस दीवार को घिस घिस के इतना चमकाया, बिल्कुल क्लीन कर दिया। दोनों कमरे से बाहर निकले। कमरे से बाहर निकले, बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह सलामत करम फरमाए, हमारी कला जाहिर करने का वक्त आ गया है। बादशाह ने कहा ठीक है चलते हैं। कब पहले किसका देखें? तो उनमें से एक बोला कि हुजूर बस अब बीच का पर्दा हटवा दें, दोनों एक साथ देख लें आप। कहा ठीक है। पर्दा जब गिराया गया तो इधर वाली जितने नक्शो निगार थे ना, उसने इस दीवार को इतना चमकाया था कि आईना बना दिया। आईना बनाया, उसने इधर देखा, सारे बेल बूटे इधर हैं, इधर नजर डाली तो सारे इधर हैं। कहा ये क्या है? कहा मैंने कुछ नहीं किया है, खाली इसे घिस घिस के चमका दिया है, इसे घिस घिस के चमका दिया, इसने इतनी मेहनत की। फरमा इनाम का हकदार तो तू ही है, क्योंकि मुझे यही चीज पसंद आई कि दीवार को इतना साफ किया कि सामने का अक्स इसमें चमक गया। इसीलिए अल्लामा वाक़दी फरमाते अपने दिल को इतना सुथरा कर दे कि गुंबदे खजरा इसमें चमकने लग जाए। तो ये है तकवा। अल्लाह ताला हमको अपने दिल से हिर्स, हसद, गुस्सा, कीना, कपट, गुरूर दूर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के वलियों के यहाँ ये चीजें इतनी होती है ना कि उनके दिल में जर्रा बराबर भी किसी के लिए कोई मैल
नहीं होता। गुनाहगार भी आते हैं, उन्हें गुनाह से नफरत है, गुनाहगारों से नहीं। उन्हें गुनाह से नफरत होती है, गुनाहगारों से नफरत नहीं होती। उन्हें कुफ्र से नफरत होती है, काफिर से नफरत नहीं होती। और यही अमल हमारे आका का है। जानते थे भाई डॉक्टर को बीमार से मोहब्बत होती है कि बीमारी से? वो मेहनत किसके पीछे करता है, किसे भगाना चाहता है? अगर डॉक्टर बीमारों से ही नफरत करने लग जाए तो न मर्ज रहे न मरीज, दोनों खत्म हो जाए। वो बीमार को तो बुलाता है, एयर कंडीशन, एसी में, वो क्या बोलते हैं उसको, आईसीयू में सुलाओ, ये चादर रोजाना, तकिया बदलो, चादर बदलो, बेडशीट बदलो, ये बदलो, रोजाना 3-3 मरतबा आके चेक करता है। तो जाहिर बात है अगर वो बीमार ही से नफरत करने लगे तो बीमारी कब भगाएगा? तो याद रखें, दीन का मुबल्लिग हो, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, उसके लिए जरूरी है गुनाहगार से नफरत न करे, गुनाह से नफरत करे, गुनाहगार को करीब करे, उसके गुनाह का इलाज कर दे। इंशाअल्लाह जब शिफायाब हो जाएगा तो तंदुरुस्ती खुद ही आ जाएगी। तो ये औलिया अल्लाह जो होते हैं इनके दिल बिल्कुल साफ और सुथरे होते हैं, पाकीज़ा होते हैं। तो तकवा विलायत के लिए शर्त है, विलायत के लिए तकवा और परहेजगारी शर्त है। कोई कमाल दिखाए, करामत जाहिर हो ना हो, मगर मुत्तकी है, अल्लाह का वली है वो। अगरचे कोई करामत जाहिर न भी हो। कभी कभी क्या होता है, एक थोड़ा लंबा वाकया मुझे याद आ गया, सुना दें क्या? थोड़ा शायद कहीं देर ना हो जाए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का नाम आपने सुना होगा। हमारे अकाबिर उलमा इनके जैसे और उलमा को अपनी किताबों में लिखते हैं कि ये हुजूरी वाले आलिम हैं। कौन से? हुजूरी वाले। हुजूरी वाले से क्या मुराद है? उसमें एक साहब हैं हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अलैहिर्रहमा, जिन्होंने तकरीबन अपनी जिंदगी में पता नहीं कितनी मर्तबा हुजूर का दीदार किया है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को तो आज ही मैंने पढ़ा, इसको यानी रिपीट पढ़ा हुआ था, पहले जहन में बात आई तो मैंने कहा जरा हवाला भी ढूंढ लूं कि कहाँ है। ये बुखारा के रहने वाले, असल रहने वाले बुखारा के, अब मुहद्दिस हैं, बड़े मुहद्दिस। इन्होंने इरादा पक्का कर लिया कि अब मैं बची हुई जिंदगी मदीना में गुजारूंगा, और मदीना चले गए। अब उस जमाने में वीजा और पासपोर्ट ये सारे चक्कर नहीं होते थे। वहां जाके रहने लग गए मदीना में। कुछ दिन गुजरे तो ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और आकर इरशाद फरमाया कि अब्दुल हक यहां न रहो, हिंदुस्तान चले जाओ, तुम्हारी वहां जरूरत है। हिंदुस्तान में मेरी हदीसों को आम करो, इसे फैलाओ, इल्म हदीस को आम करना है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अर्ज करते हैं ख्वाब में कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बुखारा से यहाँ आया कि जिंदगी मदीना में गुजर जाए, और अब मुझे आप इतना दूर भेज रहे हैं कि हिंदुस्तान चला जाऊं। बुखारा तो करीब है ना अरब से, कब मुझे हिंदुस्तान भेज रहे हैं? सरकार ने फरमाया अब्दुल हक मदीना में रहकर क्या देखेगा? मेरा गुंबद, मीनार, मेहराब, मस्जिद, मिंबर देखेगा, जालियां देखेगा? कहां उसी से सुकून मिलता है। का वादा करता हूं अगर हिंदुस्तान जाएगा तो गुंबदो मीनार नहीं, मुझे देखा करेगा। अब आशिक को चाहिए क्या? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते मैं दूसरे ही दिन उठा, सारा सामान समेटा, हिंदुस्तान आ गया। फरमाया मेरे आका की कुर्बान जाओ। हिंदुस्तान आने के बाद से सिवाय 3 दिन के, 3 रातों के, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिसमें दीदारे रसूल न किया हो। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का नाम यूं ही नहीं लिया जाता, उनके हवाले जो पेश किए थे, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो उनके हवाले को रद्द कर दे।
क्यों, वजह क्या है? फरमाते किसी हदीस पर मुझे शुबा भी होता, शक होता ना, किताब में लिखता नहीं था, साइड पे रख देता, रात को हुजूर आएंगे तो पूछ लूंगा, आका आपकी है ये, आपने फरमाया, आका ये बात आपने बयान फरमाई, आका अगर हाँ कहते तो सुबह उठ के लिख देता। जहां डाउट होता ना उस बात को मैं किताब में लिखता ही नहीं था, इंतजार करता, रात होने दो, आका खुद जलवा दिखाएंगे, हुजूर से पूछेंगे, उनको कहते हैं हुजूरी वाले उलमा। डाउट हो, शक हो किसी बात पर तो हुजूर से डायरेक्ट पूछ लेते और फिर किताब में लिखते थे। फरमाते 3 दिन क्या हुआ था? कहते हैं कि दिल्ली में, ये हम सब के लिए बहुत काबिल गौर बात है, फरमाया दिल्ली में मैंने सुना कि कोई एक अल्लाह का वली है और लोग कशा कशा उनकी खानकाह की तरफ जाते हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, ये हैं वो हैं। अब खैर बात है, जो वलियों का चाहने वाला होगा उसकी तमन्ना होती है कि जरा जाएं। अब ये तो खुद आशिक़ रसूल थे और मुहद्दिस थे, तो कहते हैं मेरे दिल में भी ज़ौक़ पैदा हुआ कि चलो उस अल्लाह के वली से मुलाकात कर लें। कहते हैं मैं भी चला गया, दिल्ली में रहते थे, मैं वहां जब पहुंचा तो एक मेला लगा हुआ है, मजमा है, बड़े मुरीदीन, मोतक़िदीन, अक़ीदतमंद। मैं पूछा कि भाई फलां कोई अल्लाह के वली से मिलने आया हूँ, तो कहा हाँ आगे जाइए। वो मजमे में से मैं आगे गया तो क्या देखा कि वहां पर चूल्हा जला हुआ है, चूल्हे पर देग है और देग में भांग बन रही है। भांग समझते हैं, नशावर चीज है जो पिया जाता है, और वो प्याले भर भर के जितने वहां मौजूद लोग हैं, पीर साहब भी पी रहे हैं, मुरीद भी पी रहे हैं। आपने देखा कि ये क्या हो रहा है? ये फरमाते हैं उस पीर साहब की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी ना, मेरी जिंदगी में पहली मुलाकात, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, मैंने कभी देखा नहीं था उनको, ना उन्होंने मुझे देखा, कोई शनासाई नहीं, कोई जान पहचान नहीं, मगर देखते ही मुझसे कहते हैं ओ अब्दुल हक आ गए, आइए अब्दुल हक साहब आइए। कहने लगा इनको भी एक प्याला दे दो, भांग का प्याला। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया कि ना ये सब नहीं पीता मैं। खड़े हो गया, बैठे ही नहीं, कहा कि ये सारी चीजें हराम है, शरीयत सख्ती के साथ मना करती है, नशा है। तो कहा अब्दुल हक पी ले। आपने फरमाया ना, का पछताएगा, का ना पी के पछताना मंजूर है, पी के शरीयत की खिलाफ वर्जी करना मुझे मंजूर नहीं है। न पी के पछता लूंगा, मगर पी करके शरीयत के खिलाफ ये अमल नहीं करूंगा। फरमाते मैं वहीं से पलटा। वो कहने लगा देख पछताएगा अब्दुल हक। फरमाते मैं फिर मुड़ के नहीं देखा, जाने लगा रास्ते। घर की तरफ जब जा रहा था तो रास्ते ही में मुझे ठंडी लगने लगी, और इतनी ठंडी लगी कि बदन में कपकपी तारी हो गई। ख्याल उधर भी जाता था, यार अभी बोला और अभी ये मामला हो गया। घर जाते जाते इतना शदीद बुखार हुआ, इतना शदीद कि कई कपड़ा ओढ़ने वाली चीजें, चादरें वगैरह कई ओढ़ने के बाद भी मेरी ठंडी नहीं जा रही थी, इतनी सर्दी। मगर मैंने कहा ना, चाहे कुछ हो जाए, शरीयत के खिलाफ जिसको मेरे आका ने हराम कह दिया, बस खत्म हो गई बात, का अमल नहीं करूंगा। फरमाते वो रात मैंने ख्वाब में देखा, हमेशा ऐसे ही होता था, कोई मकान है, कोई बाग है, और लोग जा रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। हुजूर उस बाग में तशरीफ फरमाए, हुजूर उस गार्डन में तशरीफ फरमाए, उस मकान में तशरीफ फरमाए। तो मैं भी चला जाता, हुजूर से गुफ्तगू हो जाती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाल दरियाफ्त फरमाते। ये इस तरह मेरा रोजाना का मामूल था। उस दिन भी ये हुआ कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, एक आलीशान मकान है और लोग उधर दौड़े जा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि सरकार आज इस मकान में तशरीफ फरमाए। फरमाते मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। जब गया तो क्या देखता हूं कि उस दरवाजे पर वही पीर साहब खड़े हुए, और जैसे मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे रोका, रोक कर कहा ये प्याला है,
पिएगा तो अंदर जाने दूंगा, नहीं पिएगा तो हुजूर की जियारत भी नहीं होगी। ईमानदारी से बोलो, हम जैसा होता तो क्या करता। दरे रसूल पे खड़ा हुआ है, अंदर आका तशरीफ फरमाए। हजरत अब्दुल्ला फरमाते मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐसा आदमी और वहां दरवाजे पे खड़ा है और शर्त लगा रहा है, पियोगे तो जाने दूंगा। मैंने कहा ना, जियारत से महरूम रह जाऊं गवारा है, सरकार के हुक्म के खिलाफ करूं ये मुझे गवारा नहीं है। कहते उसने कहा कोई बात नहीं। मेरी आंख खुल गई, आका का दीदार नहीं हुआ। पूरा दिन रोने में गुजर गया कि ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है। फरमाते हैं रात आई, रात को फिर मैंने ख्वाब देखा, दरबार, सरकार का दरबार सजा हुआ है, लोग जा रहे हैं, सब अंदर दाखिल हो गए। मैं पहुंचा तो उसने मुझे रोक दिया, कहा अब्दुल्ला कहा था ना पछताएगा, अब भी वक्त है, पी ले तो दीदार होगा, नहीं पिएगा दीदार नहीं होगा। उस दिन भी मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए, दीदार से महरूमी पसंद है, मुस्तफा की नाराजी पसंद नहीं है, आका की शरीयत को छोड़ देना पसंद नहीं है। आंख खुल गई, पूरा दिन रोने में गुजरा। तीसरी रात आई, वही मंजर, दरवाजे पर वही बंदा खड़ा हुआ है। मैं जब पहुंचा तो रोक दिया मुझे। उस दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने सदा लगाई या रसूल अल्लाह ये क्या है, आका ये क्या है, ये मुझे अंदर आने से रोक रहा है। इतने में मेरे कान में आवाज आई, आवाज थी रसूल कायनात की और जुमले थे अबू बकर दरवाजे पे कोई कुत्ता खड़ा हुआ है, उसे भगा, मेरे अब्दुल हक को अंदर ले ले। फरमाते मैंने देखा सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए और वो बंदा जो खड़ा था वो कुत्ता बन के भागा और अबू बकर ने मुझे अंदर ले लिया। जैसे मैं अंदर पहुंचा, मेरे मुस्तफा ने उस दिन बैठे बैठे इस्तेकबाल नहीं किया, खड़े हो गए और खड़े होकर मुझे सीने से लगाया, कहो मेरे अब्दुल्ला 3 दिन से तेरा इम्तिहान हो रहा था, तो कामयाब हो गया है, तो कामयाब हो गया है। फरमाते हैं उस दिन मेरे सरकार ने मुझ पर वो लुत्फ़ो करम फरमाया कि उससे पहले कभी ऐसा लुत्फ़ो करम नहीं हुआ था। आंख खुल गई, सुबह हुई। जब सुबह हुई तो जाहिर बात है सरकार ने फरमाया मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही को देखा है, उसका ख्वाब गलत नहीं हो सकता। फरमाते सुबह फजर हुई और फजर के बाद मैं सीधे वहां पहुंचा, जरा देखो तो इसका क्या हाल है। कहते हैं जब वहां गया तो मेला तो लगा हुआ था, भांग बट रही है, मगर पीर साहब नजर नहीं आए। कहते मैंने पूछा कि हजरत कहाँ है, तो कहा हजरत हुजरे में है। कहा आए नहीं बाहर, तो कहा नहीं आए नहीं आज, पता नहीं क्या बात है। तो कहा चलो बुला लेते जरा देखे ना। तो कहते जब गए लोग और जैसी दरवाजे धक्का दिया, पीर साहब तो न निकले, अंदर से कुत्ता निकल के भागा, अंदर से ज़बान रसूल से निकला था, अल्लाह के रसूल की ज़बान से निकला था, कुत्ता निकल के भागा। अब ये लोग घबरा गए, जितने थे डर गए, पीर साहब को ढूंढ रहे हैं, कहा हजरत कहाँ है। अच्छा अब्दुल्ला मुहद्दिस दिल्ली ने फरमाया बैठो तुम्हें बताता हूँ। ये सारा वाकया हजरत ने उन्हें बताया। वो सारे लोग चौंक गए, का ये जो कुत्ता भागा ना ये कोई और नहीं, वही साहबी सज्जादा थे जो निकल के भागे, क्योंकि ज़बाने मुस्तफ़ा से निकला था। वो सारे के सारे लोग हजरत के हाथ पर उन्होंने तौबा की और उसकी बैत तोड़कर हजरत के हाथ पर सब बैत हुए। जरा आप सोचें, दरबार रसूल तक जिसकी पहुंच हो, गेट पर खड़ा हुआ है, अगर हम ये कमाल देखते तो क्या होता, कितना फिसल जाते। मगर हजरत शाह अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया कि अगर मैं पी लेता तो मुमकिन है कि जियारत हो जाती, मगर हुजूर नाराज तो होते ना पीता, नहीं पिया, दीदार ना हुआ, कोई बात नहीं, मगर मेरा आका मुझसे नाराज तो नहीं हुआ। इसीलिए आला हज़रत फरमाते काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो याद रखें। अब इस पर उलमा ने बाद में जो गुफ्तगू की है कि आखिर ऐसा आदमी हुजूर की चौखट पर भी गया कैसे, ये भी तो सवाल है ना।
ये भी सवाल है कि आखिर गया कैसे। तो बात के हजरत के सिलसिले में जिन्होंने सीरत वगैरह लिखी है वो लिखते हैं कि ये कोई कमाल नहीं है। तो हुजूर से मिलने तो अबू जहल भी आता था ना, अबू लहब भी आए, कुफ्फार और मुशरिकीन आते थे, मगर हुजूर क्या उन्हें मोहब्बत की नजर से देखते भी थे? आना बड़ी बात नहीं है, रसूल का मोहब्बत से देखना बड़ी बात है। वरना मदीना में आज तो वहाबियों ने डेरा डाला हुआ है, गैर मुकल्लिदों का डेरा है, मुसल्ले पर वही है। बाज लोग यही धोखा खा जाते हैं, क्या रे अगर गलत है तो वहां कैसे, गलत है तो वहां कैसे। अबे वहां अबू जहल भी गया है, अबू लहब भी गया है, अबू सुफियान हालत कुफ्र में गए, हजरत उमैर हालत कुफ्र में गए, मगर उनका जाना किसी काम का नहीं था। वहां जाना है तो अबू बकर का कलेजा लेकर के जाना होगा, वहां जाना है बिलाल का इश्क लेकर के जाना होगा, वहां जाना है उवैस करनी की तड़प लेकर के जाना होगा। तो वहां आने वाले तो आते हैं, मगर कोई गजब लेके जाता है, कोई मोहब्बत लेके जाता है। तो वो अगर पहुंचा था कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर गजब कैसा, फिटकार कैसी पड़ी। फरमाया कुत्ते को बाहर निकालो, मेरे अब्दुल हक को अंदर ले लो। ये होता है, कुत्ते को निकालो, मेरे अब्दुल हक को बुला लो। जाहिर बात है अगर वहां इसे हिकारत वाले और नफरत वाली बात गजबनाक सरकार हो जाए तो पहुंचना कमाल है ना। हरम के मुसल्ले पर अगर गुस्ताख खड़ा हुआ है, ये ताज्जुब की बात नहीं है, जाते हैं गए, हालात ऐसे बने और वो सारे सच्चा झूठा क्या क्या किया है पूरी हिस्ट्री है। शायद मेरा बयान आपको सुनने को मिल जाएगा कि वहाँ किस तरह इन्होंने कब्जा किया है। तारीख नजद हिजाज इस उन्वान से मेरा मौजू लगभग 3-4 दिन मुसलसल वो प्रोग्राम हुआ था, शायद इंटरनेट में। जी कहाँ हुआ था? हाँ, जाली वाली मस्जिद में, शायद आप थे क्या उसमें? 3 या 4 दिन कुछ तारीख नजद हिजाज के, हिजाज और नजद की क्या तारीख है, और पूरी उसमें बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की है कि वहाँ किस तरह पहुंचे। और लोग कहते हैं कि जब सच्चे होंगे तो ही तो वहाँ इमामत कर रहे हैं, वरना हुजूर तो कब का भगा देते और हरम से तो कब का निकल जाते, ये हो जाता वो हो जाता। तो अल्लाह के बंदो, वहाँ कभी शिया भी हुकूमत में थे, उन्होंने वहाँ इमामतें की हैं, खुतबे पढ़े हैं, तो क्या उनको हक पर मानेंगे हम? जी यजीदी टोला बाद में घुसा कि नहीं घुसा? वाक़े हिर्रा जब अमल में आया तो तकरीबन 7,000 सहाबा को कत्ल किया इन्होंने, और अवामुन नास का तो कोई अंदाजा नहीं है, बड़े बड़े लोगों को कत्ल किया। उतने दिन मस्जिद नबवी में इनका कब्जा रहा, तो इनका कब्जा हो गया तो क्या सच्चे लोग थे? तो याद रखिएगा, किसी का कहीं पहुंचना कमाल नहीं है, वहां पहुंचकर उसका हक पर कायम रहना कमाल है। कोई बंदा अगरचे दूर हो मगर हक पर है, दिल में हुजूर की मोहब्बत है, तो ये कामयाब है। करीब रहने वाला गुस्ताख है, फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। लिहाजा विलायत के लिए 2 चीजें जरूरी है। कौन कौन सी? पहला ईमान, दूसरा तकवा। जब तक किसी की जात में तकवा न देखो, परहेजगार है, इबादत गुजार, कोई करामत भले नजर ना आए उसने। और याद रखिएगा, खुसूसी तौर पर अक्सरों बेशतर औलिया अल्लाह जो है ना, ये होते तो बाकरामत हैं, मगर अपनी करामात को तावीज़ों के आड़ में छुपाते हैं, तावीज़ के आड़ में छुपाते हैं। क्या फला ये हजरत ये परेशानी हो गई, क्या तावीज़ देता हूँ, वो तावीज़ दे दिया, हम अच्छे हो गए, हमारी तवज्जो किधर गई, कैसे अच्छे हुए? वो चाहते ये हैं कि मेरी तरफ मत देख, वो तावीज़ की तरफ देख। यही हजरत हुजूर हसनुल उलमा, इनके वालिद हुजूर ताजुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह, ताजुल, शायद आपके दादा उनके खलीफा हैं, हमारे सही साहब ताजुल उलमा। ये पाकिस्तान गए, जब पाकिस्तान का इनका दौरा हुआ तो पाकिस्तान में जो है हजरत के 2 चहीते मुरीद थे, उलमा है वो,
अब लाइन लगी रहती थी तावीज वालों की। अब रोजाना हजारों की तादाद में तावीज लिखना कोई मुंह का काम, हंसी खेल नहीं है। और हजरत ने इनको जिम्मेदारी सौंपी। अब इधर से मारेरा से जब गए थे तो पूरा बंडल लेके गए तावीजों का, जो आता था उसमें खाली उसका नाम, उसकी माँ का नाम लिखते, लपेट दे देते। अब वो खत्म हो गए, वो खत्म हो गए। दोनों मुरीदों से, दो आलिम थे, उनसे कहा कि ये तावीज अब रात भर लिखो। अब वो जानते थे कि हजारों का मजमा है। अब ये दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। बाहर निकले, कागज वागज लिए, यार ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना कब लिखेंगे अपन, ये तो तांता बंधा हुआ लोगों का। तो फिर कुछ नहीं, छोटे कागज लपेट के, कहाँ हजरत खोल के देखने वाले हैं? हजरत थोड़ी खोल के देखेंगे लिखा कि नहीं लिखा। फोल्ड करो और हजरत के पास जमा करा दो। ठीक है, ऐसा करते। रात भर उन्होंने खाली कागज ही फोल्ड किए और सुबह ले जाकर हजरत के पास दे दिए। हजरत ने फरमाया लिख दिया? कहाँ हुजूर? अब जो आता उठा के दे देते, जो आता उठा के दे देते, जो आता उठा के देते। फरमाते बाहर जाकर एक दो मुरीदों ने उसे जब खोला तो तावीज लिखा हुआ था, तावीज उसमें लिखा हुआ था। कुछ और लोगों ने जब खोला, जब ये बात चली, तो उसमें आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। देखा उन्होंने, मगर का हजरत ने दिया, बांध लिया। जिस मकसद से दिया था उसमें कामयाबी मिल गई। मैं बताना ये चाहता हूं कि ये तावीज दे करके वो अपनी करामत छुपाना चाहते हैं। असल काम होता है वली की नजर से, मगर वो ये चाहते हैं कि ये मुझे न देखे, तावीज की तरफ लग जाए, ये होता है। तो बाज अपनी करामात को छुपाते हैं। एक गौसे आजम की जात है जिन्होंने डंके की, वो उनका हक था, वो उनका हक था कि वलियों के शहंशाह थे क्या? वो तो हैं वलियों के शहंशाह। वो डंके की चोट पर जो होता था बता देते थे, डंके की चोट पर कहते थे ये हो जा, वो हो जा। ये चीजें दूसरे वलियों की यहाँ में जरा कम नजर आती है, कम लोग हैं ऐसे। वैसे होता है मगर जाहिर हो ही जाती है बातें। तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई करामत ना दिखाए, कोई कमाल ना दिखाए तो वो अल्लाह का वली ना हो, ऐसा नहीं है। साहिब तकवा है, हम उसे वली माने न माने, अल्लाह रसूल कहते हैं ये हमारा वली है, तो फिर वो वली होता है। तो विलायत के लिए दो चीजें कंपलसरी हैं, इसके बगैर कोई बेनमाजी अल्लाह का वली, दाढ़ी छिलवाने वाला अल्लाह का वली, भांग और चरस और गांजा अफीम पीने वाला अल्लाह का वली नहीं होता। चरसी हो सकता है, भंगी हो सकता है, आड़ी टेढ़ी बातें हो जाए वो अलग बात है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली होने के लिए ज़रूरी है कि वो साहिब ईमान हो, साहिब तकवा हो। अल्लाह पाक मुझे आपको हक परस्त उलमा के साथ जुड़ के रहने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह उलमा का खादिम बनाए, सच्चे पीरों की गुलामी में अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी रखे और आखिरत में भी अपने वलियों के साथ हमारा हश्र फरमाए। वो मा अलैना इल्लल बलाग।